हरियाणा में नायब सैनी को सीएम बने अभी 60 दिन पूरे नहीं हुए थे कि उनकी सरकार पर नया संकट सामने आ गया है। हरियाणा में नायब सरकार को बड़ा झटका लगा है। समर्थन देने वाले 3 निर्दलीय विधायक कांग्रेस के साथ चले गए हैं। कांग्रेस ने इसके बाद राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। ठीक 57 दिन पहले हरियाणा में नायब सिंह सैनी ने सीएम पद की शपथ ली थी और 60 दिन पूरे होने से पहले ही 3 निर्दलीय विधायकों ने उनका साथ छोड़ दिया। यही नहीं, तीनों ही विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन भी दे दिया है। समर्थन वापस लेने के बाद नायब सैनी की सरकार अल्पमत में आ गई है। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने की वजह से तीनों निर्दलीय विधायक नाराज चल रहे थे और इसी वजह से उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। ये निर्दलीय विधायक हैं सोमवीर सांगवान, धर्मपाल गोंदर और रणधीर गोलन। गांववासी शहरवासी दुखी है। इन्हीं चीजों को देखते हुए हमने अपना समर्थन वापस लिया। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी इस संकट को लेकर बेहद आश्वस्त दिखे। लोग समझ रहे हैं, लोग सब जानते हैं कि इसकी इच्छा क्या है, क्योंकि कुछ लोगों को जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस को जनता की इच्छाओं से मतलब नहीं है, उनको तो अपनी इच्छाओं से मतलब है कि हमने अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। तो बिल्कुल देखिए, नायब सरकार इस वक्त परेशानी में है और 3 जो निर्दलीयों ने समर्थन किया था अब वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद कांग्रेस की ओर से तो राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि विश्वास मत पहले ही पास हो चुका है और अब सरकार को कोई खतरा नहीं है। बढ़ते आगे, अब 3 विधायकों के इस्तीफे के बाद तो कांग्रेस में जैसे नई जान आ गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर एक के बाद एक हमले शुरू कर दिए हैं। हरियाणा में 60 दिन के अंदर ही नायब सिंह सैनी पर ऐसी मुसीबत आएगी, कौन जानता था। लेकिन इस मुसीबत ने जैसे कांग्रेस को नई ताकत दे दी है। भूपेंद्र हुड्डा ने सीएम के इस्तीफे की मांग की है। देखिए, मॉरल राइट खत्म हो गया सरकार का, प्रशासन का, और उन सरकार को तुरंत पद छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए ताकि निष्पक्ष चुनाव हो जाए। पहले से संपर्क में पहले से संपर्क में नहीं, पहले संपर्क का नहीं ना, फैसला किया है जनभावना को देखते हुए उन्होंने समर्थन देने का फैसला किया बाहर से। आम आदमी पार्टी ने तो इंडी गठबंधन के जीत का दावा तक कर दिया है। हरियाणा में 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन को आ रही है। इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीत रहा है और हरियाणा विधानसभा चुनाव होने से पहले भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। अब हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है। तो हरियाणा में अभी ये स्थिति है कि 43 बीजेपी के पास है और 45 कांग्रेस के पास हो गए हैं। लेकिन अभी क्योंकि फ्लोर टेस्ट हुआ है तो दूसरे फ्लोर टेस्ट में 6 महीने का गैप होना चाहिए, इसलिए फिलहाल के लिए नायब सरकार को अभी कोई खतरा नहीं है।